गर्मा गर्म तीखे चटपटे मोमोज ले लो। एक बार आओगी तो बार बार खाओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। माँ, ठेला धो दिया मैंने, जाओ आप नहा लो, मैं झट से खाना बनाती हूँ। डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया है, इसलिए आप बस आराम करना। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो दिन भर मजदूरी करती, फिर शाम को जंगल के बाजार में मोमोज बनाकर बेचा करती थी। माँ, मैं मोमोज बेचने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना और समय पर दवाई खा लेना। ठीक है बेटा, पर जरा जल्दी घर आना। माँ, आप ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि सारे मोमोज जल्दी बिक जाए, तो मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया ने अपना ठेला उठाया और बाजार की तरफ चल दी। फिर बाजार पहुंचकर उसने अपना ठेला जमाया। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म तीखे चटपटे मोमोज ले लो। एक बार आओगी तो बार बार खाओगे। आओ पक्षियों, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी उसके ठेले पर एक तोता आया। अरे चिड़िया बहन, मोमोज तैयार है क्या? जी बिल्कुल, हाँ जी भैया, बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म मोमोज, ठीक है, एक प्लेट लगा देती हूँ, एक बार खाकर तो देखिए आप। जैसे ही उस तोते ने पहला मोमो चटनी के साथ लगाकर खाया। अरे चिड़िया, तुम्हें कहा था कि चटनी फुल तीखी रखना। चटनी तो मैंने तीखी रखी है। अरे इसे तुम तीखी कहते हो? अरे इसे तो मेरा 5 साल का बच्चा ऐसे ही पी जाए। अगर तीखी चटनी नहीं है तो बंद कर दो अपना ये काम। वो तोता बचे हुए मोमोज वही कूड़ेदान में फेंक कर चला गया। इस बात से बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। जब भी कोई पक्षी आता, उसकी चटनी को बुरा बताकर वहाँ से चला जाता। बहुत देर तक वो ग्राहकों का इंतजार करती रही, पर कोई भी उसके ठेले पर नहीं आया। उधर घर में लगता है आज भी टुनटुनी के मोमोज नहीं बिक रहे हैं, तभी तो वो अभी तक नहीं आई। हे भगवान, कितनी जिम्मेदारी है मेरी टुनटुनी पर। मेरे इलाज के लिए पैसे कमाते कमाते मेरी टुनटुनी खुद पतली हो गई है। हे ऊपर वाले, या तो मुझे उठा ले या फिर कोई चमत्कार कर दे। उधर बाजार में टुनटुनी अपने ठेले पर उदास बैठी थी और मनी मन सोच रही थी। ऐसे तो मुझे फायदा होने की बजाय नुकसान होता जाएगा। कमाई कुछ हो नहीं रही और फिर कल के लिए भी मैदा लेना है, सब्जियां भी लेनी है और माँ की दवाइयाँ भी खत्म होने को आ गई। क्या करूँ अब मैं? टुनटुनी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके ठेले पे एक बहुत ही सुंदर सी महिला आई। हालांकि उसके कपड़े बहुत पुराने और मैले से थे। सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे थोड़े से मोमोज दे दो। अच्छा बताओ, कितनी प्लेट चाहिए? खाने हैं या पैक कर दूं? नहीं, बस एक प्लेट यही खाऊंगी। और सुनिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे फेंकने पड़ेंगे, कोई आ ही नहीं रहा है। आज आपको जितने खाने हैं खा लो, वैसे भी मैं कल से मोमोज बेचूंगी ही नहीं। शालिनी ने मोमोज की प्लेट हाथ में ले ली और जैसे ही उसने पहला मोमोज लाल चटनी के साथ लगाकर खाया। क्या हुआ? चटनी तीखी नहीं है ना? पता है मुझे, सब यही सुना कर गए हैं। अरे पूरी तीखी कर रखी है मैंने ये चटनी, पर लोगों को चटनी में आग चाहिए, आग। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बाकी दुकानदार अपनी चटनी में ऐसा क्या डालते हैं। मुझे आप वो मिर्ची दिखाएंगे जो आप चटनी में डालती हैं। अभी मेरे पास वो मिर्ची नहीं है। खैर बताओ, मोमोज खाओगी क्या तुम? हाँ, चटनी इतनी भी बुरी नहीं है, एक प्लेट और दे दो ना। शालिनी भूखी थी, इसी वजह से वो देखते ही देखते 3-4 प्लेट मोमोज खा गई। फिर काफी देर बाद, तुम्हें जाना नहीं है कि अपने घर? अरे अपने घर चली जाओ, बहुत देर हो गई है। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे मेरा घर छोड़ना पड़ा। यहाँ मेरा कोई घर नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। फिर वो परी अपनी कहानी टुनटुनी चिड़िया को बताती है। तू जा मेरी बच्ची, हम सब मिलकर भी तुझे बचा नहीं पाएंगे। पर पिताजी, अगर मैं एक बार परी लोग देश से बाहर चली गई तो मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची, पर अगर तू नहीं गई तो वो शैतान तुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएगा और तुझ पर जुल्म करेगा। तू एक काम कर, जंगल में चली जा, वहाँ तुझे कोई न कोई अच्छा पक्षी जरूर मिल जाएगा। जा मेरी बच्ची, चली जा यहाँ से। क्या तुम एक परी हो?
हाँ धीरे बोलो, पर अब मेरे पास मेरी जादुई शक्तियाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकती। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं एक परी से मिली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। तुम वाकई बहुत अच्छी चिड़िया हो, इच्छा मांगने की बजाय तुम मेरी मदद करना चाहती हो। अगर ऐसा ही है तो मुझे कुछ दिनों के लिए आसरा दे दो, मैं फिर कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढकर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चल सकती हो और चिंता मत करो, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है। शालिनी परी टुनटुनी के साथ उसके घर चली गई और फिर टुनटुनी ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। फिर उसी रात शालिनी परी चुपचाप उठी और उसने अपने जादू से टुनटुनी के आंगन में मिर्च का एक पेड़ लगा दिया और देखते ही देखते उसमें चमकदार और सुर्ख लाल मिर्च निकल आई। फिर उसने अपना जादू टुनटुनी की माँ पर किया। फिर सुबह के समय, अरे ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ना तो कोई कमजोरी है और ना ही कोई दर्द। पर टुनटुनी ये कैसा जादू है? और वो देख सामने, ये लाल मिर्च का पेड़ यहाँ कैसे आया? हो ना हो, ये जरूर लाल मिर्ची का पेड़ है। माँ, ये सब शालिनी परी ने किया है। ये सब देखकर टुनटुनी उसकी माँ बहुत खुश थी। अब टुनटुनी चिड़िया की माँ अपनी जादुई मिर्च से मोमोज की लाल चटनी बनाती और टुनटुनी चिड़िया मोमोज बनाती। और फिर एक दिन, अरे चिड़िया बहन, मजा आ गया क्या? तीखी लाल चटनी है, वाह वाह वाह। हाँ भैया, सही कह रहे हो। इससे तीखी चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। बहन एक काम करो, 3 प्लेट पैक भी कर दो। जादुई मिर्ची से बनी लाल चटनी की वजह से टुनटुनी चिड़िया की दुकान चल पड़ी थी। अब वो बहुत खुश थी और मोमोज बेचकर अपनी जिंदगी गुजारती है।